है ही नहीं, ये हुकूमत तो है ही नहीं ना। ये तो पकड़ के लाए गए हैं मुजरिम। 3 बजे सजा होनी होती है, 5 बजे वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है वो बंदा। शहबाज को तो सजा होनी थी उस दिन। रावलपिंडी से। रावलपिंडी से कर लिया, क्यों? ये चूड़ चौक से हमारा सब कुछ था। मेरा आदमी फौत हो गया तो मेरे 5 बेटियाँ और 2 बेटे थे छोटे, ये 3। मौजूदा गवर्नमेंट से आप जो है वो मुतमिन है? नहीं ना, गवर्नमेंट जी ने सारा कुछ छीना है ना। हाँ ना, घर छीना वो सामने चूड़ चौक पे अक्सीर प्लाजा के सामने हमारे कागज मौजूद है इस वेले, और डिस्ट्रिक्ट इंतकाल सब कुछ मेरा समझ। अगर नाम लेके कहता है सब कुछ, पर वो आगे आए तो तब ना, उसको आने ही नहीं देते तो हम क्या कर सकते? डरते हैं इसलिए नहीं आने देते हैं? आगे नहीं ना आने देते। वो नवाज शरीफ उसकी बेटी नहीं ना उसको आने देती। एक बंदा इनमें से बोल दे कि वो मुतमईन है तो जुचौर की सजा हो मेरी। खान की ना कोई मिल है, ना कोई फैक्ट्री है, ना मालिक है, यही कसूर है उसका। ना होता वो पागल आदमी जेल में बैठा है, वो बनू के इनकी तरह निकल जाता, सब सलूट मारते। हम लोग भी मजबूर हो गए हैं। इस गवर्नमेंट का तो अल्लाह बेड़ा कर रखा है। सवारियां ये सारे चोर हैं, लोटे हैं। 1 लीटर दिलेर बंदा, और मैं कहता हूँ कि हमारा सिर भी काट लेना, हम फिर भी उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान जिंदाबाद। बेशक जान है हमारी इमरान खान, वैसे भी शहजादा बंदा है वो। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं कोमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं टेक्सला शहर में मौजूद हूं और लोगों से जानने वाले हैं कि यहाँ के लोगों का क्या ख्याल है, वो मौजूदा हुकूमत से कितने मुतमिन हैं, और इमरान खान के बारे में कुछ सवाल करेंगे। वो कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, चाचा से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप क्या नाम है सर? अब्दुल हफीज़। सर कैसे जा रहे हैं हालात? हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा, पेट्रोल बहुत महंगा, तो हालात बहुत ख़राब है। गरीब बंदे तो मर गए। हम बाइकें चलाते हैं, बहुत महंगाई है, काम नहीं है बिल्कुल, कारोबार ठप है, बिल और गैस बिजली पेट्रोल हर चीज़ महंगी है, तो हालात बहुत ख़राब है। मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं जो है बड़े लोगों के ठीक है ना, गरीब आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिल बढ़ रहे हैं, गैस की कीमत बढ़ गई है, तो गरीब को तो कोई नहीं। मरियम नवाज वो टीवी में अखबारों में है सिर्फ, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम को रिलीफ मिले तो फिर है ना, चीज़ें महंगाई, आटा घी चावल खरीदें, बहुत महंगाई है। इसका मतलब आप मौजूदा हुकूमत से मुतमिन नहीं है? बिल्कुल नहीं मुतमिन। इमरान खान को 1000 दिन हो गए, 1000 से ज़्यादा दिन हो गए जेल में। उस वक्त तो और थी ना बात, उस वक्त महंगाई कम थी, अभी महंगाई ज़्यादा है। जंग कोरोना भी की है, जंग उधर दूसरे मुल्कों में महंगाई नहीं हुई, हमारे मुल्क में पेट्रोल बढ़ रहा, जंग का बहाना सिर्फ। इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन उस वक्त हालात ठीक थे, फिर भी अभी तो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? गरीब आम इधर ही है ना, मर रही है ना बस। ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान तो चलेगा। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। ये हमारे ऊपर जो बैठे हैं बिल्कुल ठीक है। अवाम इनको क्यों गलत कहती है? ठीक है, अवाम खुद ठीक नहीं है। कैसे नहीं, अवाम नहीं ठीक। पेट्रोल की कीमतें अवाम बढ़ाती है, अवाम वो बढ़ाती है ना, ये सब करें ना, हड़ताल करें। नोटिस कहाँ से जारी होता है? अवाम की तरफ से थोड़ी हड़ताल करें ना, हड़ताल करें। और ठीक है, पैसा है इनके पास, हमें उनको क्या कहते हैं, उनको कुछ ना कहें, ठीक है, वो सारे ठीक हैं। हमारे जितने लीडर हैं काबिल एहतराम है, सब ठीक है। शहबाज शरीफ भी ठीक है, नवाज शरीफ भी ठीक है, सब ठीक है। देखें, पेट्रोल महंगा हो गया तो सब डाल रहे हैं ना, कोई गाड़ी आपको ब्रेक ला के नहीं नजर आ रही है। आप मौजूदा हुकूमत के कामों से मुतमिन? बिल्कुल मैं मुतमिन। मैं इमरान खान को भी अच्छा समझता हूँ, कोई लीडर भी बुरा नहीं है, सब अच्छे लीडर। तो आप एक को ही डाल सकते हैं, 2 को एक साथ तो नहीं डाल सकते। ठीक है, जो मौजूदा जिसकी जो काम करवा रहे हैं उसको वोट डालनी चाहिए। यहाँ पे बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। खैर कोई बात नहीं, हम मजीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर गुड नेम? इमरान। सर मुझे ये बताइएगा कि हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फाइनेंशियल जो इस टाइम मुल्क के क्राइसिस बने हुए हैं, स्पेशली पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, तो खासी जो है ना वो डेस्परेशन है अवाम में। तो मौजूदा गवर्नमेंट से आप मुतमिन है, सेटिस्फाइड है? मौजूदा गवर्नमेंट से तो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि पेट्रोल प्राइसेस जिस तरीके से स्पाइक्स कर रही हैं, मेरे ख्याल से सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जो है ना इफेक्ट पाकिस्तान में ही हो रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें बाकी जो हमारे साथ एशिया में जितने मुल्क हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मैसिव चेंज आ रहा है तो वो पाकिस्तान में आ रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि
जो सो फार जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो तो अप टू द मार्क नहीं है। तो सर क्या समझते हैं कि अगर हालात इसी तरह से चलते रहे तो पाकिस्तान आगे आने वाले चंद सालों में फिर कहाँ होगा, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जी मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे ना एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो कि 30 ईयर्स प्लान 40 ईयर्स प्लान हो, जो कि मैं ये समझता हूँ कि बग़ैर किसी गवर्नमेंट के हो, जो भी गवर्नमेंट आए उसकी कंटिन्यूटी करे। तो एक ऐसी जो है ना वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसमें कि 30 ईयर्स 40 ईयर प्लान बने और उसी की कंटिन्यूटी जो है ना 30-40 ईयर्स के लिए हो। ये बिला तखसीस के गवर्नमेंट कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही। तो ये हमें ये समझता हूँ कि जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह का कोई जो है ना वो निज़ाम इस्टेब्लिश करें। मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जी हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम गरीब जो है वो ख़त्म कर देंगे, गुर्बत रहेगी नहीं। जी देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिक्स भी नहीं करूँगा। जैसे कुछ अगर आप ये कहें कि जैसे जो बसेस के हवाले से उनका इनिशिएटिव है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ मामला उनके बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो पावर्टी है वो खासी जो है ना वो बड़ी डिस्करेजिंग है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर अच्छी खासी तशवीश है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। इमरान खान जो है वो 1000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में हैं, कैदी तन्हाई जो है वो काट रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जो बंदा मेरिट के ऊपर केसेस लगने चाहिए, और अगर कोई बंदा इमरान खान के अलावा कोई भी बंदा जो इस मुल्क में बेगुनाह जेल में है उसका जो है ना वो ठीक तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी और उसके ऊपर जो अदालतें हैं उनको अच्छे तरीके से जजमेंट्स भी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। क्या नाम है? नसीम हैदर। सर कैसे जा रहे हैं हालात? बहुत अच्छे जा रहे हैं जी, बहुत अच्छे हालात जा रहे हैं। मरियम साहब बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही है, ये ग्रीन मेट्रो भी चलाई हुई है इन्होंने और फ्री जा रही है। जी हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। आप मुतमिन हैं? बहुत मुतमईन। महंगाई से? जी महंगाई से? महंगाई थोड़ी बहुत ही होती रहती है हर दौर में, ये तो सिलसिला चलता रहता है, हर दौर में हुआ है। तो महंगाई तो ये मुल्की हालात से भी ना यूरोपीय मुल्कों और पीछे ये डीजल पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा है, तो गाड़ियों वाले को थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, आस्ता आस्ता बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? माँ जी क्या नाम है? मेरा नाम शमीम अख्तर है। माँ जी क्या हालात जा रहे हैं? हालात तो बहुत ख़राब हो रहे हैं, चल सकते नहीं हैं, खाना पीना है नहीं, घर लोगों ने छीन लिया है। तो घर छीन लिए? हाँ। कहाँ से? ये रावलपिंडी से। रावलपिंडी से घर छीन? क्यों? ये चूड़ चौक से हमारा सब कुछ था, मेरा आदमी फौत हो गया, तो मेरे 5 बेटियाँ और 2 बेटे थे छोटे यतीम। मौजूदा गवर्नमेंट से आप जो है वो मुतमिन है? नहीं ना, गवर्नमेंट की तो सारा कुछ छीना है ना। मैंने नवाज शरीफ को दिए हैं, रो रो के नस नस के वोटें दी हैं, उन्होंने हमारे घर छीन लिया, किसी ने मेरे अदालतों ने कुछ नहीं किया हमारा। अब मैं रोडों पे रो रही हूँ, क्या करूँ, हमारा किराया भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। तो माँ जी गुजारा कैसे करती हैं? घर गुजारा क्या करती हूँ बेटे, एक बेटी है, कभी वो देती है तो देती। मरीम नवाज़ साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक स्कीम निकाली है कि लोगों को घर देंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो कर्जा की स्कीम निकाल दी, और आप कह रही हैं घर छीन लिया। हाँ ना, घर छीना, वो सामने चूड़ चौक पे अक्सीर प्लाजा के सामने हमारे कागज़ मौजूद है इस वेले, और डिस्ट्रिक्ट इंतकाल सब कुछ मेरा, समझ। और भी लोगों के छीने हैं, और भी लोगों से खाली करवाए? और नहीं, मेरे साथ उन्होंने जो है ना ड्रामा करके ले लिया। बाजी वोट किसको दिया था? वोट नवाज शरीफ को दी। नवाज शरीफ को हाँ दिया था। हाँ, स्कूल चूड़ चौक CBS स्कूल है। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान वो तो आता तो पता चलता ना वो क्या करता, उसने तो अभी आया ही नहीं है, वो आने ही नहीं दे रहे उसको। तो क्या 3 साल पहले आए, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब जो है वो 500 को छू रहा है, तो बेहतर नहीं? अल्लाह का नाम लेके कहता है सब कुछ, पर वो आगे आए तो तब ना, उसको आने ही नहीं देते तो हम क्या कर सकते? डरते हैं इसलिए नहीं आने देते हैं, आगे नहीं ना आने देते। वो नवाज शरीफ उसकी बेटी नहीं ना उसको आने देती, क्या क्या करती है, क्या करे। अच्छा जी, जिस तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि जी आप भी अपने घर के मालिक, कलमा पढ़ता था, सब कुछ करता था, वो आगे आता था, हमारा इस्लाम आता था। हमारे मुल्क में इस्लाम कोई नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, हमारी औरतों में कुछ भी नहीं है।
क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया माँ जी आपकी कीमती राय का। और मैं आपको ये बता रही थी कि जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो घर दे रहे हैं कि जी 1 करोड़ तक जो है वो आप कर्जा ले सकते हैं, वहीं पर जो है वो माँ जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी उनका घर छीन लिया और इसकी जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम ये सब कुछ ऐसे ही सब ड्रामाबाजी है। अच्छा, सिर्फ एक ज़िया-उल-हक के 52,000 अकाउंट में निकले थे 11 साल हुक्मरानी के बाद। तब मुल्क में 4 आने की चीज़ 11 साल में नहीं ऊपर गई, क्योंकि मालिक के अकाउंट में ही 52,000 रुपये हैं। 11 साल बादशाह रहने के बाद किसी के अकाउंट में 52,000 रुपये हैं तो बताओ। आप इनके अकाउंट चेक कर लेना। ज़िया-उल-हक का अकाउंट 52,000 था 11 साल हुक्मरानी के बाद, तो 11 साल में 4 आने अपनी हुए किसी चीज़ में, एक आना। वजह यही है, हर चीज़ में कमीशन माफिया है, सब कुछ। सर आप 52,000 की बात करते हैं, यहाँ पे तो तकरीबन 11 अरब का जहाज़ है। मैडम आप ये सब ड्रामेबाजी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये सब ड्रामेबाजी है। मतलब आप मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल मुतमिन। ये हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत तो है ही नहीं ना। ये तो पकड़ के लाए गए हैं मुजरिम। 3 बजे सजा होनी होती है, 5 बजे वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है वो बंदा। शहबाज को तो सजा होनी थी उस दिन। ये तो सब ब्लैक मेलिंग की हुकूमत है मैडम, ये कोई हुकूमत है ही नहीं। ये तो आवाम को बस, जिस दिन ईरान से पेट्रोल आ गया, जिस दिन 1 हफ्ते के बाद ये रोड बंद हो जाएंगे। क्यों? आवाम के घर में राशन नहीं है, हर कोई दिहाड़ी के चक्कर में लगा हुआ है, हमको उलझाया हुआ है। गरीब आवाम को इतनी महंगाई कर दो, गरीब बाहर ना आ सके। मरीम नवाज साहिबा तो कहती है महंगाई खत्म कर देंगे, रेशो यूँ नीचे आ जाएगी। मैडम ये सब बस अब क्या बोले, मीडिया पे आके बातें हैं। सिर्फ मीडिया ये वही चैनल हैं जो हुकूमत की सरपरस्ती में दबाव में काम कर रहे हैं। आज़ाद किसी बंदे, एक बंदा इनमें से बोल दे कि वो मुतमईन है तो जुचौर की सजा हो मेरी, कोई नहीं है। ये हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत है ही नहीं मैडम। खान साहब को जो है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा दिन हो गए कहते तन्हाई में, क्या कहेंगे उनके बारे में? खान की ना कोई मिल है, ना कोई फैक्ट्री है, ना मालिक है, यही कसूर है उसका। ना होता वो पागल आदमी जेल में बैठा है, वो बना बनू के इनकी तरह निकल जाता, सब सलूट मारते। उसका कसूर ही यही है कि उसने कुछ नहीं बनाया। सारी एजेंसियाँ सब कुछ ढूंढ लिया, कोई प्लाट निकाला उसका नहीं निकाला। शादी की, ये किया वो किया, भाई ये इनके बाद ड्रामाबाजी इसको अंदर किया हुआ है। सियासी मुकदमात में जो है वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ ही नहीं। कहने का मकसद अंग्रेज़ ही तय करते हैं कौन आएगा कौन जाएगा, वो पीछे से तय हो रहा है। हमारे वोटों की कोई अहमियत नहीं, हमारा वोट एडवांस डला हुआ है। अगले इलेक्शन का भी मेरा वोट डला हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। सर जो है वो बड़ा अच्छा बोल रहे थे, आ जाए सर इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? मैं करती हूँ माइक। खैरियत। क्या नाम है? शफीक उर रहमान। क्या कहेंगे सर, हालात कैसे जा रहे हैं, महंगाई कैसे? बहुत बुरे जा रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया पीपल का। दिन ब दिन पेट्रोल ऊपर जा रहा है, इनको तो फ्यूल मुफ्त मिल रहा है, लेकिन अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, अभी 2 दिन बाद 700 पे चला जाएगा, सुनने में आ रहा है। मतलब आप मौजूदा हुकूमत से चलाते हैं, हमें किराए भी कोई पूरे नहीं देते। फेरा लगाते पूरा किराया हमारा नहीं बनता, हम लोग भी मजबूर हो गए हैं। इस गवर्नमेंट का तो अल्लाह बेड़ा गर्क कर। सवारियाँ लड़ती होंगी कि नहीं? होंगी, लाजमी बात है। कोई 50 रुपए से ऊपर देते ही नहीं है। इसका मतलब है आप मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई भी नहीं मुतमईन। बात सुने मैडम जी, बात सुने। ये देखिए नवाज शरीफ पाकिस्तान के जमा हुआ, ये मुझे बताएं यहाँ पे पैदा हुआ है? नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ ना। आप मुझे बताएं, आप मीडिया वाले हैं, पाकिस्तान में वो जमा हुआ है, इधर नहीं हुआ है ना। मरियम नवाज हुआ है? नहीं हुआ। ये सारे चोर हैं, लोटे हैं, लोटे हैं। एक मिनट इमरान खान जिंदाबाद। नहीं, मेरी बात सुने, एक मिनट सब्र करो। इन्होंने सारे वोट जो है ना, सारे इन्होंने खरीद लिया है। जितने पैसे है ना, जितने मिले हैं सारे इन्होंने नवाज शरीफ के पास हैं। कहाँ से लाया? फिर ये जहाज कहाँ से ली है? हमारे पैसों से ली है, पीपल की। ठीक है ना? ये बेच के लिए है जी, हमारा से टैक्स वसूल कर रहे हैं, पेट्रोल ला रहे हैं तब भी टैक्स। अभी देखो 416 रुपये लीटर पेट्रोल है, पहले कुछ दिनों के पहले जो है ना 500 रुपये लीटर पे गया हुआ है। तो जुल्म नहीं है? गरीब बंदे क्या करें? घर के चूल्हा चलाएं कि इनके पेट पालें? नवाज साहिबा तो कहती हैं गुर्बत को खत्म करना है, गरीब नहीं खत्म होता है, ये गलत बात है। गरीबों को खत्म कर रहे हैं ये। इनकी बात चले ना, इनकी बात चले, इनकी गर्दन भी काट देते हैं। गुड गवर्नमेंट। बात समझे ना, जितना 1 लीटर दिलेर बंदा, और मैं कहता हूँ कि हमारा सिर भी काट लेना, हम फिर भी उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, दिलेर बंदा है वो। तकरीबन देखो मेरी बात सुने, कितना दिलेर बंदा है ना, खुदा की कसम कोई बंदा है इतना, सारे भाग जाते हैं लेकिन इमरान खान नहीं भागा। उसके आगे खड़ी नहीं हो सकती। यहूदी लाबी जो अमेरिका के टट्टू है ना, वो उसके पैर चाटते हैं। ये लोग अमेरिका के टट्टू हैं, अमेरिका के टट्टू हैं ये लोग, नवाज शरीफ लोग। इमरान खान जो है वो 1000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। रोज बरोज 2000 के चलान वार्डन वाले देते हैं, इनको भी कोई नहीं पूछता। ठीक है, गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया है। 2000 कमाते हैं, 2000 चला जाता है, शाम को क्या लेके जाए हम?
पानी से रोटी खाएंगे, पानी से तो नहीं खा सकते ना। क्या समझते हैं जब इमरान खान का दौर था 150 रुपए फी लीटर, 150 रुपए लीटर था, उसने ऊपर नहीं जाने दिया, महंगाई पे कंट्रोल रखा उसने। ठीक है, कोरोना में भी उसने निज़ाम चलाया, ये होते तो आधी पीपल तो मर जाती। ऐसा ही है। Am I right? आपके हालात कैसे जा रहे हैं? हम मियाँवाली से मियाँवाली से हैं? हाँ, पंजाब। यहाँ किस लिए आए हैं? रक्षा चलाता है, रक्षा रिक्शा चलाने आए हैं। हाँ। तो पेट्रोल महंगा हो गया, कैसे चला? महंगा हो गया, क्या क्या रह गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? असगर। सर ये टैक्सला के रहने वाले हैं? जी नहीं, अलई का है, लेकिन इधर काम करते हैं? जी जी। कैसे जा रहे हैं हालात? बस वो तो आवाम को पता है जिस तरह गुजर रहे हैं ना, आपके कैसे जा रहे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, लेकिन जो गुजर रहे वो आवाम को पता है, उन लोगों को तो पता नहीं है ना। अगर हम रोडों पे निकले तो फिर कब्र पे जाना पड़ता है, मारता है, ये पीछे बच्चे भूखे मर रहे, तो उन लोगों को क्या है, वो तो एसी में अंदर बैठा हुआ है, बाहर एसीओ में घूम रहे, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अगर इमरान खान के लिए हम मर रहे तो उसके अंदर कुछ हो ना, वो तो घर पे रोटी नहीं ला रहे हमारा। सही है। क्यों मरते हैं इमरान खान के लिए? इमरान खान के लिए से मर रहे कि उसके आवाम के साथ थोड़ा सोच है ना। अभी क्यों पड़ा, उसके लिए क्या कमी है पाकिस्तान में, बाहर मुल्कों में, वो हमारे के लिए पड़ा हुआ है ना। वो चाहिए वो सोने की गाड़ी में भी घूम सकता है, वो चाहिए सोने के घर भी बना सकता है, लेकिन अभी उसके क्या हालात बना हुआ है। इन लोगों का पेट में दर्द होता था, ये अमेरिका जाता है, उसके हालात देखो। आज इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो आपको लगता है कि दोबारा भाग जाएंगे? कौन दोबारा भाग, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा इन लोगों का। क्या बात है, मतलब अब बिल्कुल भी आप कहते हैं जो काम शाम मरियम नवाज साहिबा करवा रही हैं, नहीं ये नहीं? ये आवाम को पता है जो गुजर रहे इसके ऊपर। सही है, तो दिहाड़ी है नहीं, काम है नहीं, पेट्रोल का तो हम खुद सोचो, अब क्या करें आवाम। उन लोगों को क्या है, उसका तो सही ज़िंदगी गुजार रहा है, तबाह तो आवाम हो गया, हम क्या करें। रोडों पे निकलते तो गोलियाँ चला रहे हैं, बाहर नहीं निकले तो भूख से मर रहा है, हम क्या करें। चलो तुम बताओ, अल्लाह तो पूछने वाला है ना, पूछेगा ना, ये किधर जाएगा, किधर जाएगा। खैर इसके सबर, इसके बड़े किधर है, इससे पूछो इसके आम लोगों का बड़ा किधर है, मिट्टी पे नहीं है, ये कब्र पे तो नहीं लेके जाएगा पैसे से। आवाम का ख्याल नहीं कर रहे, इज्जत ही नहीं है इन लोगों का, हम क्या करें। अगला वोट फिर किसका है? हाँ, हम जेल में जाके इमरान खान को देगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का रिक्शा चलाते हैं? क्या काम करते हैं? मंजन बेचता हूँ मैं। मंजन बेचते हैं। मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो क्या उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं जब आप सामान लाते हैं? मैम उसकी कीमत वही है, लेकिन ये है कि अभी 1500 की मजदूरी करो तो 700 का पेट्रोल डलता है और 700 कर रहे हैं जो। ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मरियम नवाज साहिबा काम करवा रही हैं, ठीक है, तो क्या काम करवा रही हैं मुझे ये बताएं। ठीक है, जितना भी काम हो रहा है ना वो हम लोगों का पैसा है, ठीक है ना। पेट्रोल आप देख लो, ईरान ने पेट्रोल महंगा किया, आप खुद बताएं मुझे, महंगा किया लेकिन उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। हम लोगों को जीने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने, यकीन मानो। इतनी परेशानी बना दी है इन लोगों ने हमारे लिए कि यकीन माने कि शाम 1500 कमाओ ना, मैंने पहले भी बताया 700 का पेट्रोल डलता है, 700 में समझ नहीं आती कि बच्चों की फीस। याद आती है किसी हुक्मरान की? मुशर्रफ साहब की। अच्छा, ग्रेट बंदा था, कसम से ग्रेट बंदा था। उसके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह 4000 मेरी सैलरी थी, फोटो स्टेट शॉप पे 4000 सैलरी थी, लेकिन यकीन माने कि वो 4000 भी 4 लाख के बराबर था। मेरी दुआ है उसके। इमरान खान की याद नहीं है? इमरान खान है, वो तो बेस्ट है सबके लिए, बहुत अच्छा है वो तो बेस्ट है, लेकिन 1000 से ज़्यादा दिन हो गए उन्हें जेल में और वो बैठे हैं आवाम के लिए अंदर। बेशक जान है हमारी इमरान खान, वैसे भी शहजादा बंदा है वो, हम हमारी दुआ है उसके लिए कि अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? फैज़ान। सर कैसे हैं हालात और मौजूदा हुकूमत से कितने मुतमिन हैं? ये आपको इन लोगों की हालत देख के आपको मालूम नहीं हो रहा कि हालात कैसे हैं? हो तो रहा है। लेकिन हुक्मरान को इस चीज़ का इल्म नहीं है, क्योंकि वो एसी में बैठते हैं, एसी से निकलते हैं, एसी से जाते हैं, उनको नहीं पता। इलेक्ट्रिक यूनिट अगर सस्ती होती भी है तो वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँच पाती। वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पेट्रोल की मद में निकाले जाते हैं। मेट्रो 1 महीने के लिए फ्री किया गया गरीब आवाम के लिए, उस पर आवाम को बैठने की जगह कम मिली गई, उसकी निस्बत पेट्रोल सस्ता कर देना। अभी मेट्रो में ऐसी हालत है जब हम माँ बहन को हम साथ लेके नहीं जा सकते। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक इज़्ज़तदार खानदान लोग हैं। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं कि हमने महंगाई को ख़त्म करना है, 2026 में महंगाई की शराब नीचे की तरफ जो है वो आएगी या आ रही है, ऐसा होगा? लग रहा है आपको, नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं है मुझे तो कोई जो है वो। आप मुझे एक बात बताएं, एक नॉर्मल घर चलाने के लिए कितना खर्चा चाहिए? अगर उसके 4-5 बच्चे हैं तकरीबन 70-80 हज़ार तो उसका घर पे लग जाना है।
तो मरियम नवाज साहिबा से मेरी एक गुजारिश है कि उन्होंने कम से कम तनख्वाह जो 50,000 की है ना लेबर की, अगर वो जो उन्होंने मुकर्रर किया अगर वो भी मिल जाए ना तो तब बात बनेगी। 70,000 आपके कहने पे एक नॉर्मल फैमिली का खर्चा है, तो उसमें से अगर 50,000 भी मिल जाए ना, किराया, फीस, बिल, जिस आदमी के 2 बच्चे हैं वो स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ा रहा, स्कूल से बच्चे उठा के घर बिठाए हुए हैं। एजुकेशन नहीं दिला। मुझे ये बताएं कि किस हुक्मरान की भी जो है वो आपको कहने के जब वज़ीर आज़म बने आपको लगा कि ज़िंदगी बड़ी खुशहाल है, मामलात अच्छे चल रहे हैं, मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सकता हूँ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। हुक्मरान कोई भी हो, हालात चेंज करें, ये हुकूमत भी हालात चेंज कर सकती है। इस हुकूमत के हाथ में अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकती है। मज़ीद जो हुकूमत आवाम के लिए जो भी रियाबिलिटीज़ पैदा करती है वो आवाम तक पहुँच नहीं पाती। जिस तरह एक लोन स्कीम है, तो कोई सब्सिडी नहीं मिली? सब्सिडी मिली है, ना होने के बराबर है। एक मेट्रो पे मैं एक दफ़ा बैठा हूँ पूरे महीने में। पेट्रोल की कोई सब्सिडी नहीं मिली? नहीं मिली। सब्सिडी कितने मिली है? ईरान से दिए जा रहे थे 12-12, 15-15 हज़ार रुपया, वो भी नहीं मिला किसी को, नहीं मिले। चलान हो रहे हैं। मैंने बाइक की रजिस्ट्रेशन करवाई है अपने नाम पे, उसकी भी पैसे लिए गए मुझे। कैमरे क्या एक तरफ इनका ये भी मुतालबा है कि जी ये मुझे दीजिएगा, ये इनके जो चलान है वो भी 2-2 हज़ार के किए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट से ऑर्डर आ गए थे कि 1,000 रुपया जो है वो चलान का लिया जाएगा। और ये वो लोग नहीं है जिन्होंने अपने महल बना लिए, जिनकी सोने की दुकानें हैं, जिन्होंने जो है वो जेवरात बना लिए हैं, या जो बाहर जिन्होंने लंदन में अपने फ्लैट्स ले लिए हैं। ये वो लोग हैं जो सड़क पर निकल कर काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा के लेके जाते हैं। और जब 4 दिन की दिहाड़ी उनकी एक चनाल में चले जाए तो मुझे नहीं पता कि गुजारा कैसे होगा। इसमें पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक से ऊपर भी है, मैं खुद FSC क्वालिफाइड हूँ, रक्षा चला रहा हूँ, ठीक है। मेरी ये फील्ड नहीं होनी चाहिए थी। अगर इतने ही हैं ये लोग तो जॉब्स दें ना, रक्षा ना चलाएं, जलील ना हो रोडों पे, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, वो भी एक दिन कमाते अगले दिन चलान हो जाता है, क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कैसे जा रहे हैं हालात? हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा पूरा ही नहीं होता है और सवारी किराया इतनी बढ़ती नहीं है। पहले पूरा होता था? पहले तो सस्ता था, चलो निज़ाम घर भर का चलता था, अभी तो बहुत महंगाई हो गई है। हाँ, मौजूदा गवर्नमेंट से आप जो है वो सेटिस्फाइड हैं हुकूमत से? बस हमें ये हुकूमत भी अच्छी है, ये नहीं कहते कि नहीं ठीक, हुकूमत भी अच्छी है। आगे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, वो क्या करे गरीब, इसलिए बस गुजारा चलता है, हमारा भी चलता है, उनका भी चलता है। बहुत शुक्रिया जी। ये मुझे लगता है भाई काम से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। माँ जी क्या नाम है? अतिया। माँ जी कैसे जा रहे हैं हालात? बस बहुत ख़राब जा रहे हैं और बेवा हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम गुजार रही हूँ, कोई सहारा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे। हुकूमत ने आपको कोई स्कीम वगैरह? कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। लोगों को बेवा को पैसे मिलते हैं, हमें पैसे भी नहीं मिलते हैं। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कोई मदद नहीं? कुछ भी नहीं है। तो आप मौजूदा हुकूमत से मुतमिन हैं? जी जी, क्या मुतमिन हुआ, हमारे पास ताउन ही कोई नहीं करती है, क्या मुतमिन। तो महंगाई बहुत है, तो हम मतलब इतनी मुश्किल से मैं बेवा खुद गुजारा करूँ, 4 बच्चे हैं मेरे, तो इसलिए हालात बहुत ख़राब है। कोई सहारा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं। माँ जी मुझे ये बताएं, आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, आपने काफ़ी हुकूमतें देखी हैं, किसकी हुकूमत बेहतर थी, महंगाई कम थी, आप जो है वो सुकून में थी? जी जी, मैं तो यही कहती हूँ बस जो हमारे पास तावन करेगा तो उसी के दे जाती हूँ, क्या और मैं कर सकती हूँ। 5 दिन तक किसी ने तावन नहीं किया? कुछ भी नहीं। तो 8 साल हो गए हैं, हस्बैंड को फौत हो या कुछ, किसी ने मदद नहीं की है। भाई ये छोटे बच्चे हैं या गवर्नमेंट नजरी हो या कुछ भी, किसी बंदे ने मदद। वोट किसको देती है? इमरान खान को, शहबाज शरीफ को? हम तो नवाज शरीफ को दिए है। अब देंगे? हाँ देंगे इंशाल्लाह। सही लगता है? हाँ, पर तावन भी कुछ करे तो हम फिर भी हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बटन तो ज़रा बंद करें। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं बस, और रिक्शा चलाते हैं। बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लगता है हालात बिल्कुल ठीक है। हालात ठीक नहीं है, हालात किधर से ठीक है। ये देखो 2000 रुपये चलान चिट, ये किस चीज़ के हालात हैं? 2000 रुपये कमाते नहीं, आटे ही नहीं पूरा होते, ऊपर से 2000 इनका चलान दो, किधर से बंदा जमा करे। तो गुजारिश है मरियम नवाज साहब से कि मेहरबानी करो, रिक्शे वाले हमको, हमारे बाप का जहाज़ नहीं है या पेड़ से पैसे नहीं उगते, तो कोऑपरेट करें हमारे साथ। कसम से गरीब बंदा, अल्लाह की कसम से दिल करता है अभी डाके मारे, चोरी करना बंदा करे, पर चोरी भी क्या करे बंदा, अपने ही आवाम को ही लूटना है। वो बेचारे क्या करे, गरीब बंदा क्या कर सकते। चाह रहे हैं कि लूट रहे हैं हम? हाँ तो लूट रहे हैं। 2000 रुपये किस चीज़ का चलान है? 4000 रुपये
मोबाइल भी मेरा जमा कर लिया, शनाख्त कार्ड नहीं लाया, बोला कि मोबाइल जमा करवाओ। मोबाइल के अंदर भी 2000 रुपये का मेरा चलान पड़ा हुआ है, पहले का चलान, और ऊपर से ये 4,000 रुपये का चलान पड़ा है। जो मरियम नवाज साहिबा काम शाम करवा रही हैं, मुतमिन है? हमें क्या फ़ायदा है? काम करवाए ना, हमारा तो फ़ायदा नहीं है ना, हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने लिए फ़ायदा कर रही है। पेट्रोल इतना महंगा किया है, 420 रुपये लीटर। पिछले दौर इमरान खान की बात की जाए, जब वो दौर खान तो खान है, वो तो जिंदाबाद, वो तो सही है, वो चोरी नहीं है, वो खाता भी है, आवाम को खिलाता भी है। ये बस सिर्फ खाते, अपना पेट फुल करते हैं और बस सो जाते हैं। हाँ, खान साहब ठीक है। मौजूदा हुकूमत से कोई जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये अच्छा काम करे? नहीं, कोई 1 रुपये का टका भी नहीं है। आटा इतना महंगा किया है, सही है। हमने नाम लिया तो 1000 से ज़्यादा दिन उन्हें हो गए हैं कैद में। ये सिर्फ रोड साफ करना, इससे नहीं होता है, और भी मामलात होते हैं। 1000 रोड दे भी झाड़ू लाने, नवाम अभी झाड़ू लाने पे दो एक काम कठे नहीं ना, हुकूमत नहीं, ये लुटेरे सारे लुटने आए ना। ये तो नहीं खाली रोड पे मारता है बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? अनिल शहजाद। सर हालात की सुनाए, कैसे जा रहे हैं? हालात बहुत टफ जा रहे हैं, तंग जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मौजूदा गवर्नमेंट जो काम कर रही है या करवा रही है, आप उससे मुतमिन हैं? किसी हद तक मुतमिन भी, और ये फ्यूल की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तारीख में इतना महंगा पेट्रोल जो है वो ख़रीद रहे हैं, ज़िंदगी कितनी मुतासिर है? ज़ाहिर बात है, मुतासर है, इतना महंगा लेके बच्चों का निज़ाम कैसे पूरा करेंगे हम लोग। मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं गुर्बत ख़त्म कर देनी है, महंगाई की शरह नीचे आएगी। पता नहीं कैसे कर रही हैं। कोई उम्मीद नहीं है? नीचे नहीं है, वो जब बढ़ाते हैं तो वो 50 रुपये ऊपर कर देते हैं, जब डाउन करेंगे तो सिर्फ 2 से 3 रुपये। तो आप बताएं ना, वहाँ से कैसे गुजारा करेंगे हम लोग। किस हुक्मरान का आप समझते हैं कि उसने सही हुकूमत की खुशहाली थी थोड़ी बहुत? हाँ बोलो ना। हाँ, उन्हीं के। क्या कहा आपने? इमरान खान। आपने पहले बोला, बोलो ना। हाँ, वो ये बोल रहा था, मैंने इसीलिए उसे कहा, मैं कहा आप बात कर लें। अच्छा, आप भी यही समझते हैं? वैसे तो हम है नून लीग के ही हैं। अच्छा, जिस तरह के हालात हो गए, मुझे लग रहा है आपका जो है ना जो है ना वो डगमगा गया कि आप क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त खान। आपके हालात कैसे हैं? अल्लाह ठीक है। अच्छा, हाँ, तो गवर्नमेंट से मुतमिन है? अभी 2 महीने हो गया, चौक में जाते हैं, गार्ड नहीं लगता है। नहीं लगता? नहीं। पहले लगती थी? हाँ, पहले सही था। कौन पसंद है? इमरान खान। मरियम नवाज साहिबा नहीं पसंद? वो भी पसंद है। वो भी पसंद है। महंगाई ख़त्म हो जाएगा तो फिर ठीक है। हाँ। सब महंगाई का गिला है? जी, महंगाई का गिला है बस? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हारिस। हारिस। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं? जी जी। ज़बरदस्त हो गया। कैसे अच्छे जा रहे हैं? महंगाई की सुनाए। महंगाई कहाँ है? महंगाई किधर है? महंगाई कोई महंगाई नहीं है। 11 अरब के जहाज़ में से 1 अरब आपको तो नहीं मिल गया? वही ना, तो मिल गया ना, अब क्या करें। मिल गया है? क्या बात है, इसका मतलब मौजूदा हुकूमत से आप मुतमिन हैं? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई कुछ नहीं कहती? नहीं, कुछ भी नहीं कहती। ज़बरदस्त हो गया। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? 1000 से ज़्यादा दिन हो गए उन्हें जेल। इमरान खान को रिहा किया जाए, बस यही कहते हैं। एक तरफ आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान को सपोर्ट। महंगाई किधर है? सबको सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो है ना, माशरे को चाहिए कि इंसाफ की बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको प्रमोट इंसाफ को किया जाए। हक तो अब नज़र आ रहा है सबको, जो है ना, कानून की पासदारी करनी। जी हाँ, जी हाँ, सबसे बड़ी बात है हक बात कहनी चाहिए, हक बात सुननी चाहिए। हमें माशरे को ये चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम। अगर अभी हम इसको अगर रिमूव करेंगे, मतलब बात नहीं सुनेंगे, तो अपने लिए मसाइल आएंगे। हक की बात करते हैं, जो कीमतें बढ़ाई जाती है, महंगाई की शरह बढ़ाई जा रही है, क्या वो ठीक है फिर? नहीं, बहुत गलत है। बिल्कुल ये चीज़ देख लेना, हर चीज़ असल में देखें आप। पेट्रोल महंगा हो रहा है, मतलब बिजली महंगी हो रही है, बजाय कि आवाम को एक होना चाहिए, मौक़िफ़ तो एक होना चाहिए। एक जब तक हम प्लेटफार्म में अगर नहीं आते, हक को हक नहीं बोलते, मज़ीद मुश्किलात हमारे लिए। तो पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लग जाती हैं जब पेट्रोल पंप पेट्रोल में। अलमिया है एक बहुत बड़ा, जो है ना, माशरे के लिए एक सख्त अलमिया है। अगर यही होता रहा तो ये मुसल्लत हम पे वो जंग हम लड़ रहे हैं इस अवाम को। जब एक प्लेटफार्म मिलेगा, एक हो जाएंगे, हक के लिए हम सबको ना इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं नहीं, महंगाई का एक ही की बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा जो कह रही है, वो कह रही है महंगाई की शरह यूँ नीचे आ रही है।
आपको नजर आ रही है, मुझे बताएं। आप तो आपसे सवाल कहाँ से नजर आ रही है, आप बताएं। बढ़ती हुई महसूस नहीं, आप क्या कहती हैं? आप मैं आपसे ले रहा हूँ ये 10 तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। हाँ, देख लेना फिर जी। हो रही है। मतलब आप मौजूदा हुकूमत से मुतमिन नहीं हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं मजमून। इमरान खान साहब को 1000 से ज़्यादा दिन हो गया जेल में, कैद तनाई में है। देखिए ना जी, जुल्म है, जुल्म की इंतहा है, जुल्म भी है, जुल्म की इंतहा भी है। क्या कहते हैं? आपको कोई सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं। कोई स्कीम का फायदा? नहीं। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके लिए कौन ठीक है, इमरान खान ठीक है या जो आम की फलाह के लिए काम करे, मैं उसके साथ, हमारे सारे सहाफ़ी उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है? अजीत शमान खान। हालात की सुनाए, हालात कैसे? हाँ, हालात कैसे हैं? बस वक्त गुजरता है, शुक्र है। वक्त गुजरता है। मौजूदा हुकूमत से मुतमिन है? हुकूमत के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। वो तो है ही है, लेकिन हुक्मरान जो है बात कुछ भी नहीं कर सकते, जो करने वही बादशाह करने। बिल्कुल ऐसे ही है। चाचा ने बात ही ख़त्म कर दी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे मुझसे मत करें। क्या हुआ? वालेकुम सलाम। आपका मौक़िफ़ नहीं, आप आम आवाम नहीं है हूँ, मैं भी आवाम हूँ बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत से मुतमिन है? नहीं। क्यों? आपके सामने खुद हालात क्या है, आप भी जानती हैं। क्या इसकी बड़ी वजह महंगाई है? गरीब है वो पिस रहा है, किस तरीके से पिस रहा है वो तो आपको भी पता है, और सब दुनिया देख रही है। सिर्फ हम ऐसे पाकिस्तानी कौम जो हम जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे क्या हालात चल रहे हैं, क्या महंगाई है, पेट्रोल की रेट से आप खुद ही देख लें, अशिया खुर्दनोश कहाँ पे पहुँच रही हैं, और अगर कोई अपना हक मांगने की कोशिश करता है तो उसके साथ भी क्या होता है, वो सब आपके सामने। साहब तो कहती है महंगाई जो है वो 2026 में यूँ नीचे की तरफ आ रही है। बात ये है कि दफ्तरों में बैठ के बात करना और होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आकर देखना और बात होती है, ये बात है। इमरान खान साहब को 1000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं तो आवाम एक बात ज़रूर करती है कि अब हमें उनकी याद आती है जिन्होंने कोविड में भी 150 रुपये फ़ी लीटर दी। मोहतरमा, हम ये नहीं समझ सकते कि इमरान खान साहब आएँ या मरीम साहब आएँ या शहबाज शरीफ साहब आएँ या कोई भी आए, वट हमारी तरफ से कोई भी आके बैठ जाए। हमें वो बंदा चाहिए जो हमारे मुल्क की उसके लिए काम करे, बका के लिए काम करे, हमारे मुल्क की इज़्ज़त के लिए करे, हमारे मुल्क के गरीबों के लिए करे, न कि अपनी अपनी जेबें भरे और साइड में हो जाए, अपने अपने नंबर बना के साइड में हो जाना। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए, मैं ये कहना चाहता था, इन्होंने जिस तरह बात की है ना, हमारा जो ओल्ड एज बेनिफिट है ना, बुढ़ापा अलाउंस 11,500 रुपये में, क्या 11,500 रुपये में गुजारा हो जाएगा हमारा? बिल्कुल भी नहीं। फिर ये बढ़ाते क्यों नहीं है? कितनी आवाज़ें दे रहे हैं कि ये टस से मस ही नहीं हो रहे। अब ये बे वाले जितने भी हैं ना गरीब बंदे 11,500 रुपये ले रहे हैं, ना इसके दवाइयाँ खर्चा होता है ना कुछ। केयर कर थक गया वो मीडिया में तक लेकर अभी तक आपके शहबाज शरीफ साहब से अकल नहीं आ रही कि भैया क्या करें। वोट आवाम से ले रहे हैं और फिर जाकर हुकूमत करें या फिर बड़े बड़े अफसरों की वहाँ के आप सब कुछ कर रहे हैं। आप इनकी कारकर्दगी से मुतमिन? जजों को मुराद मिल रही है, चीफ ऑफ स्टाफ को मुराद मिल रही है, ये सारी मुराद ख़त्म कर दें, उनको भी कम कर देना जी। क्या वो इस मुल्क के पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तानी नहीं है? ये हमारा जवाब सुन लीजिएगा और वहाँ तक पहुँचा दें। सवाल है कि पाकिस्तानी हम हैं और जिन्हें अशद ज़रूरत है उन्हें अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो किन्हें मिलेगा? नहीं, इनको कुचल लें, इनको चमड़ी उधेड़ लें, इनको खून निकाल लें। अब ये साहिबा कहती हैं, बाबा देखो कितना क्या करती करें। थैंक यू वेरी मच। साहिबा कहती हैं 2026 में महंगाई की शरह जो है वो नीचे आ रही है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आ रही है? नहीं, कहाँ महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, ये जो गरीब तबके ये दसरा लग रहे हैं। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं। या शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, सबसे पहले हमारा EOBI में इजाफा कर दे 11,500 रुपये में, इसे बढ़ा दे कम अज़ कम, नहीं तो होना चाहिए 30,000 रुपये के बराबर होना चाहिए, तब जाकर कोई खर्च निकलेगा। बहुत शुक्रिया सर, इनका मुतालबा है। और ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, टैक्सेस देते हैं हम। कहाँ फैक्ट्री में हमारा अपना पैसा जमा हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हुई है, यह उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। फिर इनको असर है कि तकलीफ़ हो रही है कि यार ये इन लोगों को हम बढ़ा देंगे, हम अमीर कहाँ जाएंगे, फिर हमारी इज़्ज़त क्या रहेगी? हमारी इज़्ज़त क्या रहेगी? गरीब अगर इनके पैसे ज़्यादा कर दिए, हमारी इज़्ज़त क्या रहेगी? इन्होंने हमें ग़ुलाम समझ कर रखा है, ये तो खुद ग़ुलाम है अमेरिका के, हमारे हमें ग़ुलाम बना रखा है। अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए हैं, वहाँ से डॉलर लेकर आते हैं, वो कहाँ किस लिए जाते हैं? आवाम से पूछ के देते हैं। फिर कर्जा हम ख़त्म करते हैं, बिजली में टैक्स, गैस पर टैक्स, टेलीफोन उस पर टैक्स, हर चीज़ का टैक्स। टैक्स कौन अदा कर रहा है? गरीब आवाम तो अदा कर रहे हैं ना।
इनको से तो कुछ नहीं जा रहा है। किसी जज ने कोई टैक्स दिया है? किसी चीफ ऑफ स्टाफ रिटायर हो जाते हैं उनको कोई टैक्स दिया है? उन पर टैक्स का माफ़ है? सिर्फ इन पर गरीबों पर टैक्स लगा दी, बिजली पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स, पता नहीं किसी ने टैक्स। अब सुन रहे हैं कि मीटर के किराए भी ले रहे हैं, हालांकि जो मीटर जो है वो जो घर में वो रहने वाला बंदा है उनको उन्होंने अपने नाम पर खरीदे, पैसे दे के खरीदे। हाँ, उन्हें पैसे नहीं खरीदे, अब टैक्स इनको देंगे। टैक्सों पर ही तनख्वाह पर हमारी टैक्सों पर ये तनख्वाह ले रहे हैं ना, और डॉलर लेकर आ रहे, वो अपने जेबों रखे, वो कहाँ चले गए? किधर लगाया है? शहबाज शरीफ ने तो चीफ ऑफ स्टाफ ने कहाँ लगाया? मार्शल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने जो अपना फील्ड मार्शल साहब है वो डॉलर कहाँ लगा रखा है? इनके जेबों में गए हुए, क्या तरक्की हुई है? क्या गरीबों को दे रखा है उन्होंने? हर वक्त लोड शेडिंग, हर वक्त बिजली का बिल आओ तो देखो इतना बिल आता है, 50-50 हज़ार रुपये बिल आता है, गरीब बंदा बिल कहाँ से देगा वो? फिर बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। बिल्कुल इनका मुतालबा है और मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन टेक्सला में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है कुछ मज़दूर हजरात बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम ज़हीर है। क्या करते हैं? मैं मैसन का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हालात कैसे हैं? हालात माशाल्लाह बहुत टाइट हूँ जी, बहुत टाइट। मतलब बहुत अच्छा काम जा रहा है। अच्छा, टाइट का मतलब तो सख्त नहीं होता? हाँ सख्ती है। मौजूदा हुकूमत से मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मुतमिन है कि 7 नस्लें याद रखते हैं। अच्छा, 7 नस्लें कैसे याद रखें? इतनी महंगाई हो चुकी है जिसकी इंतहा नहीं, तो कारोबार तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बताएं, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि महंगाई जो है वो 2026 में यूँ नीचे की तरफ आएगी, ग्राफ ऐसा हो रहा है? वो तो उनके घर में नीचे की तरफ आएगी ना, यहाँ तो बाहर ऊपर जा रही है। उनके पास तो पैसा है, हम तो दिहाड़ीदार लोग हैं, दिन में दिहाड़ी लगाते हैं तो तब जाके आटा लेके आते हैं। सही बताइएगा, सुबह से कितनी दिहाड़ी लगी? 1 रुपया भी नहीं लगा दिहाड़ी। आज 1 हफ्ता हो गया यहाँ बैठ रहे हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं, कोई खर्चा मर्चा भेज दे हम लोगों को। सारे कोई खर्चा वर्चा आएगा? उम्मीद है मरियम से, उसका अपना अब्बू नहीं रचता, हम क्या रचेंगे? उसके अब्बू का पेट बड़ा है, हम कहाँ रचेंगे? हम लोग तो मजबूर बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं। मुझे ये बताएं कि कितने दिन हो गए हैं मैं कपड़ों की हालत देख रही हूँ, दिहाड़ी नहीं लगी, सुबह से क्या ही कमाती? 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इस हालत में पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। इसी हालत में पढ़ते हैं। कपड़े होते तो फिर तो मसला ही नहीं था ना। कपड़े हमारे उतार रही है हुकूमत, गरीबों के कपड़े उतर रहे हैं, गरीब कपड़े पहन नहीं सकते हैं। ये अड्डे पे आते हैं 2-3 बंदे, वो इन गरीबों को चौल मोल दे जाते हैं, उससे इनका पेट भर जाता है, नहीं तो बेचारे भूखे सोते हैं, को पुल के नीचे को उस पुल के नीचे को उधर उधर। भूखा मारा हुआ है, ये मजदूर है, तो मजदूर तबका इमरान है। खान की बात करें तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था उनके दौर में, और आज जो है वो 1000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में है, वो कैद तन्हाई में है। उनके बारे में क्या कहें? उनके बारे में यही कहेंगे कि खुश रहें, चावल उनके लिए भी भेजेंगे। अब मैं सीधी सी बात है, पाकिस्तान सन 47 में बने, आज तक मज़दूर को फ़ायदा किसी ने नहीं दिया है। वोट मिलता है उनको 1 प्लेट बिरयानी, 1 बोतल पेप्सी, इसके ऊपर हम लोग उनको वोट देते हैं। और वोट क्या सोच के देते हैं कि ये हुकूमत अच्छी आएगी। मैं आज तमाम पाकिस्तानियों को एक बात बोलता हूँ कि 1 पेप्सी की बोतल और 1 बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट मत दें। वोट अल्लाह की शहादत है, अल्लाह के नज़दीक हम शहादत देते हैं ये आदमी सही है। और वो वोट लेके पता क्या करता है, एक बेहतरीन बोतल लाता है घाटे वाली ला के ना, जब जो जीत जाता है फिर वो पीता है, पी के मारता है नारा, ठीक है, बस ये हो जाता है। तो आम गई जहन्नम में, ठीक है। अयूब के दौर में 4 आने रेट बढ़ा था तो अयूब को बोला गया था कुत्ता, अयूब को कुत्ता बोला गया था। ऐसा ही है। ज़िया बाबे ने थोड़ा सा डंडा दिखाया तो उसको जहाज़ में उड़ा दिया है। अभी मैं आपको इंटरव्यू ऐसा वैसा दूंगा तो मुझे तो बिल्कुल ख़त्म नबूवत चौक में खड़ा ही कोई नहीं होने देगा, ठीक है। मज़दूर हूँ ना, डंडे के ऊपर चल रहा हूँ, डंडा पड़ता है, भाग जाते हैं हम लोग। तो मसला ये है मैडम, क्या समझते हैं कब तक ऐसा होता रहेगा, जुल्म जबर इस तरह से पिसते रहेंगे हम? जब तक भी कोई हमें मुसलमान ईमान और सच्चा अल्लाह का आशिक और अल्लाह के रसूल का आशिक नहीं मिलता,
तो ये चोर चकार आते रहेंगे और जाते रहेंगे, कुछ जेलों में रहेंगे, कुछ अमेरिका भाग जाएंगे। तो ये इनका भी टाइम पूरा हो गया है। बाय 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 अमेरिका अमेरिका, ठीक है, ये सब भागने वाले हैं और भाग जाएंगे। आप बताएं, आप कुछ जो है वो फरमा रहे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का, बहुत शुक्रिया। सर आप बताएं हालात कैसे हैं? गरीब लोग हैं, हालात बस महंगाई बहुत ज़्यादा चल जाता है, गरीब लोग भूखा मरा हुआ है। तो हुकूमत से मुतमिन है? नहीं, बस महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से नहीं, ये सारा हर चीज़ का प्रॉब्लम था। बिजली का प्रॉब्लम था, आटे का प्रॉब्लम था, गरीब लोग भूखा मरो, 10 दिन बैठा था इधर का। किसी की याद आती है जी? किसी की याद आती है किसी हुक्मरान की? ये सारा हुक्मरान का खुश नहीं होता है, सारा ये सारा ये सब ठीक नहीं है, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हमारा रश्का अभी सुबह का पकड़ा हुआ है, 5,000 रुपये चालान किए है हमारा। 5,000 चालान किस चीज़ का? पता नहीं किस चीज़ का, वो टेप डबा लगाया हुआ था, टेप भी उतार रही है, डब्बा भी उतार रही है, बोलता है पर्चा देगा, FIR देगा। वो टेप डबल उतार के भी फिर भी रश्का नहीं दे रहे हम। आप मौजूदा हुकूमत से मुतमिन है, जिस तरह काम करवा रहे हैं, या महंगाई वो कह रहे हैं कंट्रोल हो रही है, नीचे आ रहा है ग्राफ? 5,000 रुपये चलान है रश्के का, गरीब आदमी 5,000 किधर से लाएगा रश्का चलाने वाला? सही बताइएगा, आपकी कितने दिन की दिहाड़ी थी? 5,000 जो आपने? वो तो हमारा 3-4 दिन लगाएगा तब 5,000 रुपये होगा, और अगर सही काम करेगा जम के तब? हाँ, तो ये तो एक दिन के लिए अभी 5,000 रुपये बोलते हैं हमको, आपको दो हम इधर करेगा नहीं। गुफ्तगू अपनी शुरू की इमरान खान के नाम से। इमरान खान को 1,000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में, क्या कहेंगे उनकी कैद तन्हाई के बारे? वो आदमी सही था, पेट्रोल भी सस्ता था, सस्ताई भी था। अभी तो पेट्रोल भी महंगे है, ऊपर से रश्का पकड़ लेते हैं, टेप डब्बा उतार लेते हैं, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, हम लोग टेक्सला शहर में मौजूद है और यहाँ के आवाम से जाने के वो किस कदर गवर्नमेंट की, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है या फिर मुतमिन नहीं है, और क्या समझते हैं। इमरान खान को 1,000 से ज़्यादा दिन हो गए कहते तन्हाई में है, वो जेल काट रहे हैं और रिहाई के जो है वो सब यहाँ पर तलबगार हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।